कक्षा 9 की गणित पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा गणित में पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन चल रहा है, जिसमें हम शंकु का आयतन आजकल पढ़ रहे हैं। तो जिसमें प्रश्नावली 13.7 हम कर रहे हैं। इसका 7वां प्रश्न आज हमने करना है। 6वां प्रश्न हमने कल कर दिया था। 7वां प्रश्न है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपके सामने त्रिभुज है, त्रिभुज ABC ये है। इसको घुमाया जा रहा है, किसी चीज़ में फंसा करके इसको ऐसे घुमाया जा रहा है। ये फिक्स है, ये वाली लाइन फिक्स है और इसके परितः इसको घुमाया जा रहा है। घुमाने से क्या होगा कि हमें यहाँ पर भी एक लाइन दिखाई देगी और ऐसे ऐसे घूमता हुआ प्रतीत होगा। इस प्रकार से चक्कर काटता रहेगा और इस प्रकार चक्कर काटने से ये बन जाएगा एक शंकु। हमें क्या दिखाई देगा? एक शंकु प्राप्त होगा जिसकी ऊंचाई होगी 12 सेंटीमीटर। ये इसकी ऊंचाई का काम करेगी। और जो 13 वाली भुजा है ये इसकी 13 ऊंचाई का काम करेगी और जो ये नीचे 5 सेंटीमीटर वाली भुजा है ये इसका क्या करेगी भाई? ये त्रिभुज था, जब इसको घुमाया गया तो एक प्रकार की आकृति हमें दिखाई देगी। ये हो जाएगा शंकु, जिसके परितः हम घुमा रहे हैं वो भुजा इसकी ऊंचाई का काम करेगी। और जो 13 सेंटीमीटर वाली भुजा है ये इसकी 13 ऊंचाई का काम करेगी। और जो नीचे वाली भुजा इसकी त्रिभुज की है 5 सेंटीमीटर वाली, ये इसकी त्रिज्या का काम करेगी। ठीक है। अब देखिए, प्राप्त शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। उससे हम निकालेंगे शंकु के आयतन के सूत्र से 1/3 पाई r स्क्वायर h करके मान फिट करेंगे। ये आ जाएगा। हमने पाई का मान यहाँ पर नहीं रखा कि पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। और 7 से यहाँ कोई भी नहीं कट रहा है, हमने पाई को पाई ही छोड़ दिया। अगर आप रखना चाहते हैं तो 3.14 पाई का मान यहाँ रख सकते हैं, उससे आपका आंसर आ जाएगा। वैसे हमने यहाँ पाई ही रहने दिया तो ये 25 चौक 100 हो गया। 3 से 12 कट गया 4 बार। हमारे पास आ गया पाई गुणा 25 गुणा 4, 25 चौक 100 पाई घन सेंटीमीटर। ये एक आंसर आ गया। अब इसके बाद है, यदि इसी त्रिभुज को, जो त्रिभुज हमारा ABC है, इन्होंने कहा कि 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः न घुमा करके 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाया जा रहा है। यानी 5 सेंटीमीटर वाली भुजा स्थिर है, घूम रही है 12 सेंटीमीटर वाली, ये घूम रही है। तो यहाँ भी हमारा एक शंकु प्राप्त होगा जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 13 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ जो है शंकु आपको दिख रहा है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, ऐसा शंकु बनेगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, शंकु में ऊंचाई h 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या r 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई l 13 सेंटीमीटर। जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है वो ऊंचाई बन जाती है। ठीक है, ये ध्यान रहे। अच्छा, प्राप्त शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ भी पाई का मान हम नहीं रखते क्योंकि 7 से कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ 12 का स्क्वायर 5 गुणा 5, 12 गुणा 12 गुणा 5, 3 से 12 कट गया 4 बार। हमारे पास आया 4 गुणा 12 गुणा 5 पाई। गुणा करिए, हमने गुणा करके हमारा आंसर आ गया 240 पाई घन सेंटीमीटर। तथा प्राप्त ठोस का शंकु का आयतन हो गया 240 पाई घन सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ज्ञात करना है इसी प्रश्न में कि जो प्रश्न 7 और 8 जो हमने किए हैं,
इनमें प्राप्त दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। प्रश्न 7 में प्राप्त शंकु का आयतन बटे प्रश्न 8 में प्राप्त शंकु का आयतन। प्रश्न 7 में जो प्राप्त शंकु था उसका आयतन था 100 पाई और प्रश्न 8 में था 240 पाई। पाई से पाई कटा, 100 बटा 240, 0 से 0 कटा, 10 बटे 40 हमने काट दिया 2 से, 2 पंजे 10 और 2 12 24, 5 बटे 12, यानी अनुपात हो गया आपका 5:12। ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 9 है, लास्ट है तो इसको भी कर ही लेते हैं कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास वाले 3 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आकार की है। गेहूं की ढेरी लगाते हैं हम, जैसे किसी भी अनाज की ढेरी लगाते हैं तो एक शंकु के आकार की बन जाती है वो। तो ये ढेरी शंकु के आकार की है। इसकी जो व्यास है वो 10.5 मीटर है और इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब गेहूं की ढेरी से बने शंकु की ऊंचाई बराबर h मीटर, h यानी कि 3 मीटर, व्यास इतना, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यहाँ बटे 2 भी हो जाएगा, बटे 2, यहाँ बटे 2 होना था। इसके बाद दशमलव हटाने के लिए दशमलव हटाया तो बटे 10 भी कर दिया, तो 105 बटा 20 हो गया। 5 से काट दिया, 5 दूना 10 और ये कट गया आपका 21 बार, 21 बटा 4 मीटर। हमारे पास आ गया 21 बटा 4 मीटर त्रिज्या। अब ढेरी का आयतन बराबर शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु के आकार की ढेरी है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुणा 22/7 गुणा 21/4 का स्क्वायर गुणा 3। इसे आप निकालेंगे, इसको हल करके आप ढेरी का आयतन अपने आप स्वयं से निकालेंगे। इसके बाद है आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास जो है उसको ढकेगा, उसका नीचे का भाग जो है वो तो ढकने की आवश्यकता नहीं है, वो तो नीचे दबा हुआ है। ऊपर से ढकना है, यानी कि केवल शंकु का वक्र पृष्ठ ही निकलेगा यहाँ पर। वो सूत्र होता है पाई आर एल। अब एल के लिए, क्योंकि पाई आर एल होता है और एल के लिए एल हमारे पास है नहीं, तो पहले हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करनी पड़ेगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है एल बराबर वर्गमूल h² प्लस r²। h हमारा 3 है, r हमारा 21/4 निकला था, तो 9, 3 तिया 9, 21 का होता है 441, 4 का होता है 16, तो 441/16 जोड़ा हमने हर समान करके, 16 9 144/16 हमारा आ गया। L बराबर 585/16, 585/4 गुणा 4 हो गया, 4 का तो वर्गमूल निकलता है, तो ये 4 तो बाहर हो गया, 1/4 और हमारा अंदर रह गया 585। इसका हमने वर्गमूल निकाला भाग विधि से, यह आया लगभग 24.2। पूरा नहीं कट रहा है इसलिए लगभग लिख दिया हमने 24.2। 4 से काटा हमने, यह आया 6.05 लगभग इतना मीटर तिर्यक ऊंचाई। तो आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल पाई आर एल। अब मान फिट कर लीजिए, 22/7 गुणा 21/4 गुणा 6.05। आप इसको हल कीजिए, 7 से 21 कट जाएगा, गुणा भाग जो भी करना है कर लीजिए। आपका आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने स्वयं करना है। ठीक है, धन्यवाद, अपना काम कीजिए।